तो आज हम कोशिश करेंगे इसको पहले खत्म करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इंशाल्लाह इन टुडेज क्लास ओनली, है ना। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा बिफोर एक्चुअली कमिंग टू दिस पॉइंट, दैट इज कि वी आर नॉट हियर टू डू PhD इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इज इट? आपको समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? आइए बेटे, गेट इन क्विकली। तो मेरा ये कहने का गर्ज है कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहां पर PhD करने नहीं आए हैं। सर हमारा मकसद क्या है? मकसद याद रखना है ना। आज तो टोपी भी वैसी पहनी है ना। मकसद नहीं बोलना है, क्या मकसद है? SSB क्लियर करना है ना। हाँ यस, या कोई भी एग्जाम इंशाल्लाह क्लियर करना। म्यून गर्ज शुकुर वनस दैट कि वी विल एक्चुअली ट्राई टू डू वन थिंग, दैट इज वी विल लुक फॉर दोज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज which will actually help us or aid us in qualifying this particular examination. And as far as this FAA is concerned, you might have seen, आपने ऑब्जर्व किया होगा इसका जो सिलेबस है, आई गेस शायद 10 मार्क्स इन्होंने रखे साइंस के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट? है ना। तो ये 10 मार्क्स आप उनसे पूछिए जिनका 1 मार्क्स से रहता है, आधे मार्क्स से रहता है। सो 10 मार्क्स मीन्स इट्स अ बिग डील। तो आप कभी भी ऐसे सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को। रादर इफ इट्स करंट अफेयर्स, इफ इट्स पॉलिटी, इफ इट इज हिस्ट्री, तो इट इज सेम दिग्गज सब्जेक्ट एज कंपेयर टू हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तो आप इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये कि मैं समझ सकता हूं कि यहां पर कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं, दे आर फ्रॉम दिस साइंस बैकग्राउंड। सो व्हाट वी डू यूजुअली, बीइंग माई सेल्फ एज अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, व्हाट वी डू, वी यूजुअली गेट मोर डीपर, है ना। अक्सर और बेशतर हम जरा इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वहां पर हम बेटे फंस जाते हैं। क्यों? तभी तो मैं ये प्लान आपके लिए लाया हूं ना। आपको बस ये लेवल देखना है, ये जो लेवल आपको FAA पूछता है, आपको उसके अंदर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल के हम पेपर देखेंगे, खोल के देखेंगे, जितना भी आपने ट्रेंड देखा होगा, बस उसी के हिसाब से हमें जो है लेवल अपनी रखनी है, उसके ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ना तो हमें PhD करना है, ना तो ही हमें रिसर्च करना है। आई बात समझ? की मां, है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, कल हमने थोड़ी बात की थी, लेटर ऑन वी वर लेटर ऑन डिस्कसिंग अबाउट ए थिंग कॉल्ड व्हाट, मैटर। जाते जाते हमने इस पे रोका था, याद है आपको? मुझे सब याद रहता है, देखा। तो ये जो मैटर है इसके बारे में हम बात कर रहे थे कल, एंड आई टोल्ड यू दैट ये जो मैटर है बेटे, ये किस चीज से बना होता है अंदर से? ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, दे आर फर्दर एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, दे कैन बी ईदर एटम्स और दे कैन बी बेटे मॉलिक्यूल्स और दे कैन बी इधर शबाश आयंस, है ना। ये चीजें हो सकती है। एंड देन आई फर्दर जूम्ड इन, किसी की पिक्चर को ऐसे जूम करते हैं ना, तो हमने फर्दर जब जूम किया एंड आई फाउंड आउट दैट इस पार्टिकल, एक एटम के अंदर ऐसे कुछ आपका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होते प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम कहते हैं बेटे मेरे न्यूक्लियॉन्स, वी कॉल देम एज न्यूक्लियॉन्स। एंड मैंने ये भी देखा दैट देयर आर थिंग्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, जिनको हम शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्स। और इन्हीं शेल्स में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एंड आई गॉट टू नो अबाउट ए थिंग दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग, इट इज फंडामेंटल पार्टिकल। क्या मेरे बेटे है? ये फंडामेंटल इन नेचर है। आई शुड रादर राइट इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक या फंडामेंटल से मुराद कि ये फर्दर किसी और चीज से नहीं बना हुआ है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, कैन आई से इट इज द लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन द यूनिवर्स? Yes, I can clearly say that's why I wrote it's a fundamental particle or the elementary particle. Now let's come to this thing. These are protons and neutrons. इनको मैं collectively क्या कहता हूं बेटे? न्यूक्लियॉन्स। अब इसके अंदर होते हैं बेटे आपके या तो प्रोटॉन्स और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। अब मैंने ये देखा है both proton and neutron they are further made up of things called quarks. किसके बने होते हैं मेरे बेटे? ये क्वार्क्स। इस पे हमने कल बात छोड़ी थी। अब ये क्वार्क्स क्या है? एक तरह की असल में एक मॉडर्न जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। क्या कहते हैं बेटे? स्ट्रिंग थ्योरी। देयर इज अ थिंग थ्योरी कॉल्ड स्ट्रिंग थ्योरी। उसके हिसाब से हर एक पार्टिकल एक तरह की स्ट्रिंग का ही बना होता है। किस तरह की? एक तरह की स्ट्रिंग का ही बना होता है। मान के चलो, इमेजिन करो मेरे हाथ में इमेजिनरी एक स्ट्रिंग है, एक वायर है सॉर्ट ऑफ छोटी सी। अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो किसी ने इसका नाम दे दिया प्रोटॉन है, अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो किसी ने नाम दिया न्यूट्रॉन है। आप समझ रहे मेरी बात? तो इट इज नॉट एक्चुअली, ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, ये अभी रिसर्च में ही। इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग थ्योरी, बिल्कुल लेटेस्ट थ्योरी है ये। उसके हिसाब से जो चीजें हैं असल में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी एंड दो स्ट्रिंग्स एक्चुअली ओरिएंटेशन उनकी जो है वो अलग अलग होती है। कोई अगर इस प्लेन में मूव कर रहा है तो प्रोटॉन है, कोई इस प्लेन में मूव कर रहा है तो न्यूट्रॉन है, वगैरह वगैरह। तो आपको यह भी याद रखना है दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। व्हाई? बिकॉज दे आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज
क्वार्क्स, इसकी भी टाइप से वो हम आगे देखेंगे। गर्ज मेरा ये कहने का था दैट कि इस केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम इसी एटॉमिक लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा देयर आर मेनली डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, रादर यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट। अच्छा, बाय द वे, व्हाई शुड वी क्लासिफाई साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल? What is the need for the classification of science? Are you getting my point? अरे बोर तो नहीं हो गए? क्लासिफिकेशन बोले तो आपने साइंस को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में क्यों तब्दील किया है? शाबाश। हाँ जी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, व्हाट एल्स? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ थिंग्स, व्हाट एल्स? शाबाश, अच्छी बात है, यू शुड कम अप विद द आंसर्स। अरे इट शुड लुक लाइक एन इंटरेक्टिंग क्लास। कल भी मैंने कहा ये लगना चाहिए कि छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे सीखोगे। जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। इट शुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन, दैट्स इट। बताइए बेटे, शाबाश, क्या है जरूरत क्लासिफिकेशन की? चलो इसको ऐसे समझते हैं। मान के चलो कोई बंदा ऐसा है, वो सोच रहा है कि सर मैं एक काम करूंगा, आई विल लुक हाउ रॉकेट एक्चुअली वर्क्स, डन। और दूसरा बंदा चला गया, मैं देखूंगा सर ये माइक कैसे वर्क करती है ना? मैं देखूंगा इसके अंदर स्पीकर क्या है, इसके अंदर साउंड कैसे चलता है। कोई बंदा चला गया, मैं देखूंगा साउंड कौन सी वेव है, क्या ये लॉन्गिट्यूडल है या ट्रांसवर्स है। कोई बंदा चला गया ऐसे ढूंढने की वेव है क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कोई बंदा चला गया पार्टिकल क्या है। आप समझ रहे मेरी बात? कोई बंदा ये चला गया सीखने की व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई बंदा ये चला गया सीखने की ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच आर एग्रीगेटेड एट द सेम टाइम। तो इसको समझना एक ही साथ मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, देन वी विल कम टू दिस, डोंट वरी। अगर मेरे पास चूंकि आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, तो मैंने ऐसा सोचा मैं एक दुकान खोल लेता हूं, है ना? शॉपकीपर हूं मैं। अब चूंकि मैंने दुकान खोली लेकिन मेरा उतना अनुभव है नहीं, मैंने क्या किया, मैंने सामान लाया, टी, कॉफी, ऑयल, मिल्क, है ना, सारी चीजें मैंने ढेर कर दी, पाइल अप किया। Are you getting my point? What I did, I just simply bought some things and I simply kept them at a place. I simply piled them up. उनको मैंने क्या किया, एक ढेर बना दिया। अब चूंकि मेरे पास कोई, आपका क्या नाम है बेटे? महक। आप बताइए बेटे। अच्छा, फलक, आपका तो नाम मुझे याद है। ठीक है, फलक बेटी और महक बेटी, ये दोनों मेरे पास आती है ना, एंड दे आर लाइक भैया, हाँ आप मुझे जो है यहां से, है ना, 20 रुपीज का ये दीजिए, है? जो भी आप, तो आप जो है मुझसे कोई सामान पूछेंगे, मांगेंगे, जो है आप मुझसे सामान मांगेंगे, मुझे टाइम लगेगा खोजने में, इस बेटी ने क्या मांगा, उस बेटी ने क्या मांगा, तो इट विल टेक मी सम टाइम इन ऑर्डर टू एक्चुअली लोकेट दोस थिंग्स। नाउ मेरा हमसाया, उसको तो कहां ही खुश आएगा मेरा, ऑब्वियसली बात है, उसने भी दुकान खोल दी। कश्मीर में क्या होता है, एक ने बैटरी ऑटो लाया, सब ने लाया। और आजकल तो कमेंट में भी लिखते हैं बैटरी ऑटो चलाओ कर, है ना, आता है ना ये कमेंट। खैर, अब देखो, अब चूंकि मैं किसी को प्रोफेशन को डीम नहीं कर रहा हूं, बाय द वे, हाँ सारे अपने अपने अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब एक बंदा आया, वो बड़ा खतरनाक है, चालू है, उसने भी शॉप डाली, लेकिन ही एक्चुअली डिजाइन्ड इट वेरी सोफिस्टिकेटेडली। व्हाट ही डिड, इसने एक, जैसे हमारे यहां होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप, है ना, इसने इसमें शेल्व्स डाले। मेरे बेटे क्या डाले, शेल्व्स, और यहां पर लिख दिया ऑयल, टी, कॉफी वगैरह जितनी भी चीजें हैं। अब यही दो बेटियां, महक और फलक, है ना, तो ये दोनों बेटी मेरे पास आती है, एंड आई एम जस्ट सिंपली प्रोवाइडिंग देम थिंग्स in a very decent manner, in a time efficient manner. Can I say this whole process time efficient? Can I say I can get more profit in this very process? Can I say it is cumbersome process? It is time intensive process? I can clearly say that. It means कि हम यहाँ पर किसी भी दुकान की बात नहीं कर रहे थे. We were talking about general science. दिस इज साइंस, इट इंक्लूड्स आपका बायोकेमिस्ट्री भी, आपका बायोटेक्नोलॉजी भी, आपका बायोलॉजी भी, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल, एवरी अदर कॉन्सेप्ट विच इज ओवर रिटन ओवर देयर इन जनरल साइंस, दैट इज टू बी केप्ट लाइक दिस. बट वेन एवर ए पर्सन इज देयर टू फाइंड एनी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें उसको पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, वो सारी साइंस में थोड़ी कर सकता है. किसी एक, मतलब लेजर की फाइन ट्यूनिंग है या कोई क्वांटम फिजिक्स में किसी एक टॉपिक पे करेगा, है ना. तो यहां पर आपको रिफाइनरी चाहिए, आपको रिफाइनमेंट चाहिए, ताकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट इन ए पीरियोडिक मैनर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट इन एन ऑर्डरली मैनर, दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस इन डिफरेंट ब्रांचेस. आई होप इट इज डन एंड डस्टेड. Will you be able to say this or murmur even a single word about the classification now? You know now कि if we are supposed to learn a particular subject in a proper manner, in an orderly manner, in order to ace a particular subject, we need to have in-depth knowledge of that particular topic. अगर हम सारी चीजों को कहां के सुना से बेल मानर मजाक से, है ना, ये सब्जेक्ट भी पढ़ाना, वो भी, तो फिर उस बेचारे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है. अगर आप किसी के एक्सपर्ट हो तो वही पढ़ाओ. आप समझ रहे मेरी बात?
तो वही पढ़ाओ ना। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ फिजिक्स का, तो मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ कुछ हद तक, है ना। तो अगर मुझे बोले कोई अरे वो भी पढ़ा लो, ये भी पढ़ा लो, हालांकि पढ़ा सकता है कोई भी कोई चीज, पढ़ाना इज ए समथिंग एल्स, बट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट समथिंग एल्स। आप समझ रहे मेरी बात? बिकॉज जिसमें आपने एस किया है, जिसमें आपने जिंदगी की बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, प्रैक्टिकल्स किए, बाकी चीजें, तो इट मींस दैट यू विल बी ऑब्वियसली गुड एट दैट आपने क्राफ्ट में। डन। खैर, अब जब इसके आगे हम चले जाते हैं, तो मैंने आपको कल बोला था केमिस्ट्री में हमने क्या पार्ट पढ़ना है। पहली चीज अगर मैं इधर देखूं कि बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती है, ये कब समझ आएगा? जब आपके पास पता हो कि हमारे पास जो मैटर है वो प्योर कब होता है, इम्प्योर कब होता है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, तब जाके आपको समझ आएगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क है, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, दूसरा रूल्स फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन, जिसमें आपका हिट एंड ट्रायल मेथड भी आता है। बैलेंस करना, कितने एटम्स लेफ्ट साइड से और कितने राइट साइड से। गुड। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स है, जैसे आप देखेंगे देयर इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। बाय द वे, डिस्प्लेसमेंट में मुझे एक याद आती है, एक बात बताऊं, सुनो। मान के चलो अगर ऐसा है एक बंदा, ए कोई बंदा है, ठीक है, चलो ऐसे समझते हैं नॉर्मली, ए वे को छोड़ो। मान के चलिए देयर वाज अ कपल, है ना, ऐसे समझते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। हाँ, सच बात है, ये एक बंदा था और ये बंदी थी। आजकल तो कुछ भी वैसे हो सकता है, बिकॉज LGBT का जमाना है ना, तो चलो हम ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, ठीक है। डार्क हो गए ज्यादा? अरे ये तो है ही, तो अभी तो शुरू में कर रहा हूँ, सुनो, ठीक है जी। मैं बस ऑनलाइन वॉइल गई आए तंग मैनिश ये तम्यून अंदाज, दो ही बंदे इसमें अभी, है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। ये बंदा इसके साथ बड़ा लॉयल था, अच्छे से, बढ़िया से। तो मान के चलो ये बंदा और ये दे वर अ कपल, एंड सडनली व्हाट हैपेंड, एक और बंदा आया इस सीन में, है ना, और वो बंदे के पास फॉर्च्यूनर है या थार है, लेट्स सपोज, मतलब बड़ा अमीर वैसा कुछ बंदा है। तो इसने उस बंदे को बेचारे को क्या किया, रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया। अब वो बंदी इसकी है, आई बात समझ? तो उस बेचारे का तो कट गया, आई बात समझ? तो इसका मतलब हुआ दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल अबाउट इन अ फनी वे। वी विल गेट टू नो एक्चुअली विद द एलिमेंट्स इटसेल्फ, लेकिन थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, वी विल गेट टू नो अबाउट दैट। वी विल गेट टू नो अबाउट न्यूट्रलाइजेशन, क्या होता है जब एसिड और बेस को मिलाते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर आपने जब भी कभी चिप्स का पैकेट खोला है ना, चिप्स का पैकेट जब खोलते हैं तो आप जाते हो बाहर, मम्मा ने किचन में, है ना, बुलाया, जब आप जाते हो उधर, ये मम्मा वर्ड पे मुझे वो व्लॉगर आजकल के याद आ, आज हमने पनीर बनाया है, वो किया, ये किया, मुझे छोटे छोटे व्लॉगर, आप समझ रहे हो, हाँ, मुझे वो चीजें याद आती है। खैर, मेरी एक छोटी सी स्टूडेंट है, मुझे लगता है शायद 5th की 6th की, मैं कल उसके फॉलोवर देख रहा था, वो व्लॉग बनाती है, 7-8 हज़ार है। मेरे खुद के ये वाले कंटेंट में 200-300 फॉलोवर, 300 भी नहीं है, उससे थोड़े कम है, तो फॉलो करना, बाद में मैं दे दूंगा अपनी आईडी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मुझे याद आया, जब भी वो चिप्स खोलते हैं हम पैकेट या बिस्किट का पैकेट खोलते हैं, आपको मम्मा ने बुलाया, कुछ काम करने गए आप, हालांकि आता नहीं आपको वो, फिर भी करना, लेकिन चलो चले गए। लेकिन वहां से दौड़ के जब आप वापस आए कुछ समय बाद, आपको लगता है उसका जो मजा है वो बड़ा किरकिरा हो गया है, उसका जो मजा है वो बड़ा, है ना, वो बिस्किट नरम हो गया होता है। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, द थिंग इज आपका जो है वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आपके जो लेज वगैरह पैकेट्स में जो पैकेजिंग करी हुई होती है गैसेस की, ये सवाल आता है। उसको बुलाइए, बेटे आप इधर ही हो, पैसे बेटे गुबरा जिसके मोबाइल चलावा, अच्छा, आप इधर आ जाओ, इधर बैठो इस जगह, बोला गुबरा इधर, मैं थोड़ा सा फिर स्ट्रिक्ट भी हूं, इधर बैठो इस बच्चे के पास। थोड़ा सा अगर मुझे फिशी लगता है ना कभी भी, तो बड़ा दिक्कत होता है और मैं भूल भी जाता हूं मैं क्या बोल रहा था, है ना। हाँ, तो बेटर इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अरे इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट भी नहीं मिलेगा आपको, है ना, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट, मजा आना चाहिए आपको। पहले इसको स्टार्ट होने दो। हाँ, अब देखिए बेटे, इसके बाद जो चीज मैं कह रहा था दैट इज कि जब भी आप उस पैकेट को देखते हो अच्छे से गौर से, हालांकि उसमें हवा ही ज्यादा होती है, चिप्स तो थोड़ा सा ही होता है, और उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा इसमें तो ये आ गया फिर से, कोई बात नहीं, इसको मैं इंपोर्ट करूंगा, उतना मुझे आता है ये करना, ठीक है ना। तो नाउ दैट काइंड ऑफ दिस चिप्स पैकेट कंटेन्स एन इनर्ट गैस, रादर आई शुड से, बिकॉज दैट वो जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, डिफरेंट मटेरियल्स के साथ। क्या बोलूं मैं जुनैद को, हाँ, ठीक है ना।
तो कहां पूछे थे हम? दिस इज व्हाट वी वर एक्चुअली डूइंग। हाँ, तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जब आपने उसमें डाला तो वो रिएक्ट नहीं करता है, तो आपके उस चीज को फ्रेश रखता है। खैर, अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप किसी भी चीज को तेल में बनाते हैं, फैट्स में बनाते हैं, बढ़िया, हाँ, आपने एकदम तैयार किया और हुआ क्या, सडनली टेम्परेचर अप हो गया। जैसे हम अक्सर देखते हैं हमारे समर्स में, जब टेम्परेचर अप हो गया तो सडनली व्हाट यू फील, आपके पास वो जो स्मेल है अजीब सी आ जाती है, उसमें एक स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है। व्हाट डू वी कॉल दैट इन केमिस्ट्री? अरे सुनफ्यूर कोई सुनता फिक्र सुन फेरा गायरे रेत कलिस मज, उसको क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री? व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस एज? हाँ, सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है, लेकिन देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर दैट। वी कॉल दैट एज, बेटे उसको हम कहते हैं, वी कॉल दैट एज रैंसिडिटी। बेटे क्या कहते हैं उस चीज को? रैंसिडिटी। और हम कहते हैं हमारा जो फूड है वो हुआ है रैंसिड। आई बात समझ? और ये कब पता चलता है? जब इसका जो है बैड टेस्ट और उसका बैड स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको फैट्स या फिर ऑयल में पकाया था, उसके साथ जो ही ऑक्सीजन मिला और उसने वो जो है डिफरेंट कंपाउंड्स बाहर फेंके, जिससे वो बैड स्मेल उसकी आती है। बाय द वे, आपने कभी एलपीजी देखा है सिलेंडर? एलपीजी सिलेंडर। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर एलपीजी? सवाल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपने देखा होगा जब भी आप वो गैस की मटकी को जब आप ऐसे ऐसे हिलाते हो, फॉर एग्जांपल ये बनो परफ्यूम बोतल, खैर जब भी आप उसको ऐसे ऐसे हिलाते हो ना, आपको लगता है उसमें लिक्विड है, लेकिन जब वो जाता है बाहर वो तो गैस है। हाउ इज दैट पॉसिबल? शाबाश शाबाश, बोलो, अरे कुछ तो बोलिए। अगर वनी वनो ना बदल कहाँ कत वनो, वनी अगर उन्हें मैसेज करो अर्धा पैराग्राफ लिखो, प्रायोरिटी होनी चाहिए फलाना ये वो। हाँ खैर बता। दैट इज कंप्रेस अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तभी तो वो ठंडी लगती है बाहर से। जब आपने प्रेशर बहुत ज्यादा इसके ऊपर डाला, सर प्रेशर क्यों डाला? आपको पता है ये जो है गैसेस के मॉलिक्यूल बड़े दूर दूर होते, बहुत ज्यादा दूर दूर होते, तभी तो मैं हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहा हूं। अगर मेरे पास दीवार होती है, दीवार में से ऐसे थोड़ी हिलाऊंगा, अगर ऐसे करूंगा तो हाथ ही टूट जाएगा, फिर प्लास्टर करना है ना, तो ये सॉलिड है, इसमें थोड़ी ऐसे ऐसे करूंगा मैं, ये मैं इसमें कर सकता हूं। किसमें? अपना हवा गेज करने। खैर, तो ये जो मैं हवा में ऐसे ऐसे कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि सर इसके दरमियान गैप है बहुत ज्यादा। गैप जब है तो मैं ये कर पा रहा हूं। जो ही आपने इसको प्रेशर डाला, ये बेचारे करीब आएंगे, सुकड़ जाएंगे बेचारे। जब ये करीब आ गए तो इनका तो स्टेट ही चेंज हो गया। दे वर अर्लियर गैसेस, नाउ दे आर लिक्विड। जब वो लिक्विड है और साथ में आपने तापमान को भी घटा दिया, तभी आपको ये ठंडा लगता है। अब देखो होता क्या, जो ही आपने नॉब ओपन किया तो वो जो आपको वो जो साउंड, फिज साउंड आता है ना, वो क्यों? ये बोलते हैं अरे हम तो बच गए, हम तो खुल गए। अब हम वो जो प्रेशराइज्ड थे, अंडर लो टेम्परेचर थे, अब हम तुरंत बाहर जाएंगे और अपने नेचुरल माहौल में आएंगे, हमारी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। खैर, अब इसमें वो स्मेल आती है। अरे गैस अच्छी लीक गसा, वो इसमें अपनी स्मेल नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। व्हाट इज दैट केमिकल व्हिच इज यूज्ड टू मेक दैट स्मेल? शाबाश, मर्कप्टेन। वेरी गुड, ब्रिलियंट। ये सवाल आ सकता है। वी कॉल दैट एज इथाइल मर्कप्टेन। मर्कप्टेन स्पेलिंग देखा करना, कभी मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूं, माफ करना है। तो ethyl mercaptan is a chemical which is used inside LPG in order to make the smell as pungent smell. What kind of smell is that called? Known as pungent. अजीब सी rotten egg जैसी स्मेल, जो अजीब सी स्मेल आती है, वो इसीलिए ताकि पता तो चले लीक हो रहा है, वरना लीक भी हो रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है, और किसी ने सुट्टा जलाने की कोशिश की और वो बेचारा राख हो गया उधर ही मकान के साथ ही। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो अब देखिएगा इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनका बेसिक आइडिया। उसके पास देखो आप 2022 में क्या आया है, उसी के विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रेड्यूसिंग एजेंट। इनमें से रेड्यूसिंग एजेंट क्या कौन है? जैसे कि ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम सॉरी ऑक्साइड है, जिंक है और क्लोरीन है। कौन है बेटे? ऑक्सीजन। क्या कौन सा एजेंट है? रेड्यूसिंग एजेंट। वाह बेटे वाह। इसको अभी आप, हाँ यस, इसको आपको करने के लिए थोड़ा सा अभी वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी कम से कम 5 डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, कम से कम एटलीस्ट 5, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। आपको याद होना चाहिए दैट लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये एक तरीका है। उसके बाद मैं बोलूंगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, तो इट विल टेक अस अ व्हाइल, सो दैट देन यू कैन ओनली आंसर दिस वाला क्वेश्चन। डन? उससे पहले इसको फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है जी? ओके बेटे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ध्यान रखूं बेटे, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जो हमने कल भी देखा था बेटे, व्हाट डू वी कॉल दिस थिंग एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब मैं इसकी बात करूंगा, वी विल पर्टिकुलरली डील विद द फिजिकल एंड chemical properties of the matter, and we will be knowing what is the luster,
what is ductility, what is malleability, what is conductance and what is sonorous. sonorous बोलते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो अक्सर ये मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल की बात करेंगे तो डल दिखते हैं, ब्रिटल होते हैं जैसे गिलास होता है, और पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है जी. उसके बाद वी विल गेट टू नो अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल ऑलवेज लर्न अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. अबाउट व्हाट? केमिकल रिएक्शन. एंड वी विल गेट टू नो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या देते हैं, ये कैसे सॉल्ट्स बनाते हैं, इसी के साथ एसिड्स, फिर वाटर, इसके साथ रिएक्शन देखेंगे. एंड वी विल गेट टू नो अबाउट व्हाट इज कोरोजन एंड रस्टिंग, और उनका प्रिवेंशन. जैसे कि आप अक्सर देखते हो जंग लगता है ना, जंग जब लगता है किसी भी आयरन के मटेरियल पे या कॉपर के मटेरियल पे, तो उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, जैसे पेंटिंग कर दी, ग्रीजिंग कर दी, ऑयलिंग, वो भी हम देखेंगे. उसके बाद एलॉयज क्या होते हैं, उसका बेसिक आइडिया. आई बात समझ? जैसे स्टील एक एलॉय है, नाइक्रोम एक एलॉय है, ब्रास एक एलॉय है वगैरह. रिएक्टिविटी और कोटिंग क्या चीज होती है, इस पे सवाल देखिए आप. जैसे कि फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू, उसी के साथ साथ दूसरा पीवाईक्यू, विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल. गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है. मेलिएबल, जिसको आप शीट्स बना सकते हैं, नरम होगा. उसके बाद 2022 का, विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड बाय बर्निंग. अच्छा, उसके बाद ड्राई आइस का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज ड्राई आइस? कौन बोल रहा है? वेरी गुड. कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कैसा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज नथिंग बट ड्राई आइस. इसको भी बारे में बात करेंगे. इस तरह से व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. हाइपो कब आता है उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है जी. अच्छा, देन विल गेट टू नो अबाउट, जब हम बायोलॉजी में उतरेंगे तो लाइफ साइंस की बात करेंगे, जिंदगी के बारे में बात करेंगे. वी विल गेट टू नो अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है जी. उसके बाद वी विल गेट टू नो अबाउट कि व्हाट इज डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. उसमें पहला आता है आपका न्यूट्रिशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है. What is respiration? What is transportation of water, food and minerals in plants? And in nutrition we will get to know about what is autotrophic and what is heterotrophic. और इधर ही मुझे एक दर्दनाक याद आती है, एक बात जिसको हम कहते हैं कैनिबलिज्म. आपको कुछ रिलेट हो पा रहा है इस बात से? हाँ, तो आपको उधर ही याद आएगा एप्स्टीन फाइल्स. इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था अलग से. ठीक है जी, आप वो देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे है वो. तो एप्स्टीन फाइल्स के बारे में मैंने बात करी थी. दिस इज कैनिबलिज्म, जो ये ह्यूमन का मीट जो है कंज्यूम करते हैं. आप देखो खुद से, जो भी इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, जो सबक देते थे हमें एथिक्स का, इंटीग्रिटी का, बाकी चीज़ों का, एंड दोज पीपल वर फाउंड इन ऐसी एक्टिविटीज में कि शैतान भी लर्ज जाता, क्योंकि वो तो शैतान की पूजा करते हैं, है ना. सच बात है. जो सैटेनिक वर्ल्ड है ये हमारा, जो ये पूरी दुनिया में जो वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर है ना, बोला जाता है कि जो मैकडोनल्ड्स है या बाकी चीज़ें हैं, इनमें भी वो उसका कंज्यूम करते थे, मीट एंड खून ऊन वगैरह. हाँ, सच बात है, ऐसा कहा जाता है. ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट स्टिल दे ऑल ऑफ देम एक्चुअली वांट अस टू बी देयर पपेट्स. आप समझ रहे मेरी बात? दे वांट अस टू बी इन दैट सर्कस सो दैट दे कैन रूल एंड डू व्हाटएवर दे वांट. However, these files came out and nobody was able to do something to these persons because they are influential. Whole of the world actually runs on their companies. Who can actually tell them कि what to do, what not to do? आप समझ रहे मेरी बात? तब देखो खुद से पावर और अथॉरिटी जिस बंदे के पास हो, उसके लिए क्राइम करना कोई बड़ी बात नहीं. आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए थोड़ा अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. खैर, अब देखिए इसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे. इसमें कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, क्या इसकी इक्वेशन है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. इसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या, फैट्स न्यूट्रिशन में देखेंगे, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. उसी के बाद रेस्पिरेशन में देखेंगे व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक. इस तरह से ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या क्या है हम वो देखेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग ऑर्गन्स अलग अलग हो, जैसे फिश की बात करें, सिल्क वर्म सॉरी अर्थ वर्म की बात करें, इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स. इस तरह से हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जैसे जाइलम और फ्लोएम, इससे फूड होता है, इससे वाटर. उसके बाद ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन और उसका पर्पस, जैसे कि हाँ, सिलेक्ट द प्लांट दैट ऑब्टेन्स ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट. इसके बारे में भी बात करेंगे बेटे. अच्छा, आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट कि डिजीज और हेल्थ के बारे में जो मैंने बात कही थी. व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड इफ इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई. ट्रांसमिशन रूट्स क्या होते हैं, एयर, वाटर, कॉन्टैक्ट, वेक्टर. इस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में देखेंगे हम डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर वगैरह, और इनका बेसिक प्रिवेंशन और वैक्सीन किसने बनाया था, क्या क्या वैक्सीन है. और वैक्सीन से मुझे एक और बात आती है, 2015 में एप्स्टीन फाइल्स में ये उसने बिल गेट्स से उससे बात कही थी एप्स्टीन से, दैट वी आर एक्चुअली सिमुलेटिंग फेक वायरस दैट कोविड-19. एंड वो उसमें इंजेक्शन में पता मैंने नहीं किया है, चलो वो बच्चे उस तमनिश असली इनफर्टाइल या सिटीराइल मेल बनाने की कोशिश करा, जो कल को बच्चा पैदा ना कर सके. तो मैं तो बच गया, फिलहाल मुझे इंजेक्शन नहीं लगा. खैर, अब इसके बारे में और अगर बात करें, हाँ ऐसा सुना है मैंने, फिर कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर कंटामिनेशन। द बैसिलिक क्लेमेट जो ग्यूरिन वैक्सीन है बीसीजी इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट कौन सी डिजीज, ये भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ठीक है जी, हमें इसको खत्म करना है बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, उसके बाद वी विल गेट टू नो अबाउट विटामिन्स, डिजीज इज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी। वी विल सी कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, इसको मैंने ऐसे याद रखा, कीड़ा, KED है ना, कीड़ा। फिर वाटर सॉल्युबल कौन है, सोर्सेज क्या है इनके, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। आप देखो सैम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी, विच डेफिशिएंसी डज ही हैव। उसके साथ साथ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन A, एनीमिया होता है, स्किन डिजीज किससे होता है, रिकेट्स किससे होता है, बेरी किससे होता है, ये हम उधर ही देखेंगे अच्छे से। उसके बाद इकोसिस्टम, ये तो आपका EVS वाला पार्ट है। इकोसिस्टम उसके कंपोनेंट, जैसे फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है, इसमें हम देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर एक इकोसिस्टम में क्या होते हैं, वो कैसे डिपेंड होते हैं। प्रोड्यूसर देखेंगे, कंज्यूमर देखेंगे और डिकम्पोजर देखेंगे। अच्छा, PYQ इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिकम्पोजर, फंजा है, इंसेक्ट है, हाइनास है और अर्थवर्म्स है। अच्छा, IAS कभी आपने सुना है, व्हाट इज IAS? अरे वो वाला IAS नहीं जो बनता है, IAS बोले तो इनवेजिव एलियन स्पीशीज। हैव यू एवर हर्ड अबाउट देयर नेम एंड व्हाट एक्चुअली दे डू? कोई एग्जांपल बता सकता है IAS की? मैंने बोला IAS बोले तो इनवेजिव एलियन स्पीशी। ये कैसी स्पीशी होती है बेटे? वेरी गुड, इनको हम कीस्टोन स्पीशी नाम सुना है कभी? तो ये आप ज्यादा उसमें ही पढ़ोगे EVS वाले सेक्टर में। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं जो कि हमारे डल में है, उसको हम कहते हैं वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ कभी सुना है नाम? ये भी IAS की तरह, ये मतलब क्या करता है, दादागिरी करता है। एक तो बाहर से आया है और दूसरा हमारे ही लोकल प्लांट्स को धमकी देता है, भाई तेरा मैं न्यूट्रिशन, तेरी सारी चीजें ये सारे मैं खाऊंगा और आपको जो है कंपटीशन में लाऊंगा अपने। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी आगे देखेंगे इसकी में क्या लिखा है, फर्दर क्वेश्चंस वगैरह। एंड उसके बाद हम देखेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, ओजोन लेयर क्या है और उसकी डेप्लीशन क्या होती है, कैसे होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है इन जनरल। तो वी विल सी व्हाट इज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल, नॉइज वगैरह। व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कुछ। PM बोले तो प्राइम मिनिस्टर, PM बोले तो पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5, PM 10 आपने कभी सुना होगा। जब भी कोई धुआं है ना सुट्टा लेता है, बेचारा परेशान होता है और सुट्टा लेता है, हालांकि वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, स्टिल उससे कुछ पार्टिकल जाते हैं ऊपर एयर में, या जो फैक्ट्री से भी कुछ पार्टिकल निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उससे क्या होता है, वो सस्पेंड होते हैं हमारे किस एटमॉस्फेयर में, जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। उसका फिर साइज होता है 2.5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। कभी आपने सुना है आउच आउच डिजीज के बारे में? अरे वो वाली मीम नहीं, वो जो लड़का करता है आउच आउच, उसमें इंस्टाग्राम, वो देखा है आपने? मैं तो अभी अंडे से निकला हूं, वो नहीं सुना है? वो वाली मीम नहीं देखी है, वो जो आउच आउच करता है, उसका क्या नाम है कुछ, वो पाकिस्तान का है, स्पैरो। हाँ आपको सब पता है, ठीक है, वही, उसको हम इटाई इटाई डिजीज भी कहते हैं। वो कैसे होती है, आई विल गेट टू दैट लेटर ऑन। अच्छा, इसी के साथ वी विल गेट टू नो अबाउट वाटर पोल्यूशन, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग, इस पे बात करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये क्या चीज है, हाँ हो गया, ठीक है जी। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सिंपली ट्राई टू फोकस ऑन फिजिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो चीज मैंने आपको बोली ना अभी तक, ये आपको मिलेगी एज इट इज, एज ए PDF। डन? ये वाला आपको कलर दिख रहा है या फिर ब्लैक से ही लिखूं मैं, व्हाइट से लिखे, ब्लैक से ही दिखता है इस पे, है ना? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अभी जो आप बात कर रहे थे दैट वाज सिंपली द ब्रेक डाउन ऑफ द सिलेबस। थोड़ा सा कुछ समय आपको बोरिंग भी लगा होगा, बट कोई बात नहीं, अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बात, मैंने आपसे कहा था कि आपके साइंस में जनरली कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अगर मैं यहां पर लिखूं आपका ये जनरल साइंस जो है, इट इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। पहला है आपका फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है आपका बायो। अगर मैं बायो की बात करूं, इट इज फर्दर डिवाइडेड एज जोलॉजी या जोलॉजी जिसको आप कहते हैं, और बॉटनी, एज सिंपल एज दैट। इफ आई टॉक अबाउट जोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना, जिसमें आपका ह्यूमन बीइंग भी आता है, एनिमल्स के साथ करेगा ये, और इसमें करता है बेटे स्टडी ऑफ प्लांट्स, एज सिंपल एज दैट। फिर इसकी भी फर्दर है ब्रांच, उसमें हमें अंदर ज्यादा नहीं जाना। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करेंगे, क्या क्या है, एक है PC, प्रियंका चोपड़ा, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में हम अक्सर बात करते हैं कार्बन की, या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। If we are talking about carbon and its compounds, it means we are talking about organic chemistry. आप समझ रहे मेरी बात? जैसे बेंजीन है, टॉलिन है, बाकी चीजें हैं, ग्रेफाइट है, कार्बन, डायमंड है वगैरह।
अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अदर देन दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, इवन वी कैन आल्सो टॉक अबाउट कार्बन हियर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या कहा था मैंने, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा ज्यादा अभी फोकस होना चाहिए, दैट इज कि फिजिक्स की बात जब करें तो इसमें मेजरली दो चीजें हैं, दो ब्रांच है। एक को मैं कहता हूं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी वाली चीज को मैं कहता हूं बेटे, इन द सेकंड वाली चीज इज नोन एज, इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं इसको, मॉडर्न फिजिक्स। और याद रखिएगा मेरे बेटे, जो क्लासिकल फिजिक्स है, इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल दिस एज, व्हाट डू वी कॉल दिस एज, वी कॉल दिस एज न्यूटोनियन फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज इन अदर वर्ड्स आल्सो नोन एज न्यूटोनियन physics, as simple as that, या conventional physics. But in case of the modern physics we also call this as quantum physics. यहां पर भी मुझे अपना फेवरेट ही कलर दिखता है, पता नहीं क्यों, ठीक है जी। we also call this as, I am obsessed with this, this is called quantum physics. आई बात समझ बेटे, क्या कहा हमने, इन जनरली हमारी साइंस की कितने ब्रांच है, तीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इफ विल टॉक अबाउट फिजिक्स, हाउ मेनी ब्रांच फर्दर वी हैव, टू, क्या क्या, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल को किस नाम से जानते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स। व्हाट अबाउट मॉडर्न, क्वांटम फिजिक्स। डन। नाउ लेट्स कम टू द केमिस्ट्री, वी डू हैव थ्री ब्रांच, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इन केस ऑफ बायो वी हैव ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। शैल आई मूव फॉरवर्ड, इसको प्लस करें। हाँ, अब जब बात कर रहे थे अभी सर हम साइंस की, ये क्यों हो, हाँ, जब हम साइंस की बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि one should always be well versed with the definition of science as it is, है ना। what is science according to you guys, शाबाश, क्या लगता है आपको साइंस क्या चीज है, हाँ जी, what is science in general। आपको बेटी नींद आ गई, अच्छा अच्छा, सुबह चाय वाय पी है, दूध पिया है, अच्छा, पीना चाहिए, वो अच्छा है हड्डियों के लिए। बताओ, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यस यू कैन ऑल्सो से दैट। व्हाट एल्स, शाबाश, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, अच्छी बात है। और क्या करते हैं इसमें, फिजिकल एंड केमिकल चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का। आप क्यों ज्यादा ऑब्सेस्ड थे इन दो ही चेंज के साथ, नहीं कोई बात नहीं। और वेरी गुड, ब्रिलियंट, है शाबाश। तो जब भी हम बात करेंगे ना, साइंस इज ए डिसिप्लिन, पहली बात, या आई कैन सिंपली से दैट साइंस इज a subject, as simple as that. First of all, it is a discipline or it's a subject. It is merely based upon two principles. That one of the principle is observations and the another thing is bete shabash, experimentations. Observations and experimentations. बेटे हैंडराइटिंग मेरी समझ आ रही है कुछ, ठीक है जी। एस्थेटिक है, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड व्हाट, ऑब्जर्वेशंस। एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेयरली ज्यादा से ज्यादा दो बुनियादी प्रिंसिपल्स पर बेटे दारोमदार रखता है। वन ऑफ देम इज observation, one of them is experimentation. Now let's straight away get to a point that what is actually observation and experimentation. But before that you should also know that your science is actually a Latin word जिसको हम कहते हैं बेटे scientia. It is derived from a Latin word called scientia. Scientia, and this scientia means nothing, it means knowledge. It means knowledge. तो असल में साइंस है क्या, it's a knowledge. It is a नॉलेज। और ये नॉलेज किस बारे में बेटे है, दिस नॉलेज इज अबाउट द यूनिवर्स। इस पूरी कायनात के बारे में जो नॉलेज है उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब मेरे लिए आपके लिए मेरे पास दो सवाल है। वन ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट एंड अनदर इज व्हाई। समझ आ रही बात। तो नॉट व्हाट, आई शुड राइट हाउ, नॉट व्हाई, ठीक है जी। One of them is how and why. These are the two questions I'm putting forward to you guys, and you have to answer. Is science actually giving us the answer about how things happen or why things happen? सोचो आराम से, पहले मैं सवाल का ऐसे इसको और फर्दर मॉडिफाई करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, ये सूरज का ये जो सूरज का चढ़ना है और सूरज का डूबना है, ये जो बारिश का आना है, ये जो मेरा आपसे बात करना है, हाउ, बिकॉज आई एम एबल टू प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ माई वोकल कॉर्ड्स व्हेन आई एम ब्रीदिंग इन एयर थ्रू लंग्स। में ओएस कादरी याद है ना, ठीक है जी, थ्रू लंग्स, थ्रू मेम्ब्रेन, है ना, वो याद आ गया मुझे। सोच रहा था इसमें रील में क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ना, वो मैंने खुद पे भी एडिट किया है, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। सारे लोग फॉलो करना है, तो बड़न फॉलोवर दास्तर साजी आज। खैर, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, जब मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ ना, इसके पीछे भी फिजिक्स है ना। अच्छा, मैं सर चल पा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एबल टू वॉक लाइक दिस, सो इफ आई एम एबल टू वॉक, इट मीन्स दैट आई एम पुशिंग दिस ग्राउंड. When I am pushing this ground, I am actually applying a force, and that force, according to Newton's theory of motion, is called action. And when I am acting upon this earth, and that earth is actually pushing me against,
तो अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो इट इज एक्शन एंड रिएक्शन। वन मोर थिंग इज देयर, बिकॉज आई एम हैविंग सम मास, मुझ में वजन है, तो मुझे कौन अपनी तरफ खींचेगी? ग्रेविटी खींचेगी। जब भी ग्रेविटी खींचेगी और उसके साथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दीज आर द एक्चुअली रीजंस बिहाइंड व्हाई आई एम एबल टू एक्चुअली वॉक। डन। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है। इसी तरह से आप कहते हैं मेरे बेटे कि सर ये जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, या ये जो आप कहते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, या ये जो आप कहते हैं कि आपकी जो कोई सैटेलाइट है जो आप अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो सैटेलाइट भी आपके अर्थ के अराउंड करते हैं रिवॉल्व, उसको उधर कौन उधर बेटे रोक के रखता है? मान के चलो इफ दिस इज अर्थ, लेट्स सपोज दिस अर्थ एंड देयर इज एन ऑर्बिट, लियो ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट लेट्स सपोज, और इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में आपने एक पूकी सी सैटेलाइट डाली बेचारी, आप देखो कितनी बढ़िया है ना? ये सैटेलाइट जो है ये क्या करती है बेटे? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां से यहां पे कोई इसको पकड़ने वाला नहीं था, लेट्स सपोज 2 मिनट के लिए, गुबरी का पर स्टाइल टेंजेंशियल वेलोसिटी में यहां से इधर से भागता, अगर इधर छोड़ता मैं इसको यहां से भागता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेट्स सपोज आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट जो मैंने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा है, उसको मैं ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाता हूं, ठीक है, ऐसे 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 घुमाता हूं। अगर मैंने इसको इधर छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे करके मुझे वो भेलपुरी वाला याद आ गया। खैर वो ना जो नीचे बैठता और वो भेलपुरी स्टाइल में बनाता, नहीं देखा है वो वाला? देखना। खैर आप बोलोगे सर भी कितनी रील्स देखता है। खैर जो भी है, अब जब आप ऐसे 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 करते हो ना, तो मान के चलो मैंने इधर छोड़ दिया ऑब्जेक्ट, वो कहां भागेगा? इस वाली डायरेक्शन में। ऐसे इधर छोड़ दिया ऐसे भागेगा, तो क्या वो हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी में ही भागेगा ना बेटे? लेकिन इसको तो कोई पकड़े हुए है ना अंदर, इसको जो पकड़े हुए हैं अंदर, अर्थ पकड़ी हुई है, अर्थ इसको खींचते हैं विद द हेल्प कॉल्ड ग्रेविटी। लेकिन ये ग्रेविटेशन यहां पर एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स व्हिच ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कीप दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। इट्स अ सेंटर सीकिंग फोर्स। कोई होता ना अटेंशन सीकर, ये सेंटर सीकर है। आई बात समझ? तो ये एक ऐसा फोर्स है, ये सेंटर को हमेशा सीक करता। आई बात समझ? तो अब ये भी क्या नाम है इसका, इसके पीछे भी हमने फिजिक्स देखने की कोशिश की। इट मींस दैट इफ वी विल टॉक अबाउट दीज टू क्वेश्चंस, हाउ एंड व्हाई। अब ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, आराम से समझो बेटे। कैसे होता है क्या मैंने बता दिया? बिल्कुल। क्यों होता है मुझे क्या पता? इट्स ओनली द रिलीजन दैट नोज अबाउट व्हाई थिंग्स हैपन। वी कांट डिसाइड दैट। अरे क्यों ये दुनिया आई है, क्यों कायनात बनी है, क्यों एक्सपेंड हो रही है कायनात, क्यों बिग बैंग हुआ, क्यों डायनासोर एक्सटेंड हुए, व्हाट एवर हैपेंड इन दिस, जो भी चीजें हो रही है, जो भी टाइम लूप तब से चल रहा है और जो बाकी आखिर में डूम्सडे आएगा, व्हाट एवर इज हैपनिंग, वी कैन सिंपली से, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमारा इतना दिमाग है, हम जो डिफरेंट साइंटिस्ट लोग हैं, हम इतना कह सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये तवानाइयां क्यों है, ये एनर्जीज क्यों है, हम क्यों चल पाते हैं, सूरज क्यों राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है, बारिश क्यों गिर सकती है। आप समझ रहे मेरी बात? ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाइट पे कम या ज्यादा क्यों होता है, आप समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें जो है, इवेपोरेशन हो गया, बाकी चीजें होगी, इनका हम रीजन दे सकते हैं कि क्यों ये चीजें हो रही है, फिट इन कर सकते हैं कोई थ्योरी। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कायनात का जो सेंटर है वो अर्थ है, उस बेचारे ने ट्राई किया, उसने ट्राई किया, हालांकि वो तो गलत था लेटर ऑन, लेकिन स्टिल विद हिज इंटेलिजेंस ही एक्चुअली ट्राइड टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। व्हाट इज द वर्क ऑफ दीज साइंटिस्ट्स? सर देयर वर्क इज टू एक्चुअली हेल्प द ह्यूमैनिटी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स बिहेव्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज दिस यूनिवर्स के अंदर इतने सारे राज हैं जो अभी तक हमने नहीं समझे हैं, ना पता किए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बेटे अच्छे से समझ आ गया कि साइंस गिव्स अस द आंसर ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, नॉट व्हाई थिंग्स हैपन। नाउ since it is derived from a Latin word scientia, which means knowledge about the universe, and it is merely based on the two principles. One of them is observation, another is experiment. Now let's talk about what is observation. शाबाश, आपको बेटे समझ आ रहा? आपका क्या नाम है बेटे? हाँ यस यस, आपका नशवा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, समझ आ रहा है अच्छे से? नींद तो नहीं चढ़ी? मैं कुछ करूंगा इधर, है डांस वांस करूं फिर कुछ? हाँ चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ, चिल है, सारी परेशानी दूर करो। अच्छा, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? क्या लगता है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? रिजल्ट ऑफ द, हाँ ऐसा भी आप कह सकते हैं। वेरी गुड। इसको लेमेन्स लैंग्वेज में कैसे सिखाओगे किसी बंदे को ऑब्जर्व करना क्या होता है? शाबाश। अरे आप मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहे इस टाइम? कर रहे हो ना कि सर का तरीका कैसे, कैसे हाथ ऐसे रखा है ना, कैसे जो पकोल टोपी है पहनी है, कैसे ड्रेसिंग की है, क्या है इनका टोन है, कर रहे हो ना ऑब्जर्व? क्या हाइट है इनकी, लंबी 6 फुट की, सॉरी उतनी नहीं है। तो खैर हर किसी का अपना अपना दुख है। कहता ना वो क्यों, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो अगर मुझे भी मिलता तो बासा हवा ही उड़ाते। खैर जो भी है जैसा भी है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है ना? तो ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, असल में आप चीजें देखते हो। लेट्स सपोज, बढ़िया एक मुझे याद आई कहानी, इसको मैं प्लस करूं, ये तो फिर भी वो नहीं आ रहा है। अब सुनो, एक बंदा था, आराम से समझा बेटे,
ये एक बंदा था, ये था केव में बेटे, ठीक है जी। ये मान के चलो जेठालाल है, जानते हो इसको? हाँ, मेरे सीन में जेठालाल और बबीता जी होंगे, याद रखना। हाँ, मेरे सीन में ये बंदे होते हैं, ठीक है जी। जेठालाल है बेटा, ये बैठता था एक केव में, और ये बिल्कुल पेलियोलिथिक वाले जमाने का है बेटा, बहुत पुराने जमाने, स्टोन एज का बंदा है ना। जब ये स्टोन एज का बंदा है तो इसके पास बहुत कम फैसिलिटीज अवेलेबल है। एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू डू 3 थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो ही वाज लुकिंग फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। दीज आर द 3 थिंग्स ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर। डन। अब उसके बाद क्या हुआ? अब इसको तीनों चीजें मिल गई। ही वॉज डूइंग हंटिंग एंड गैदरिंग एंड ही गॉट द फूड। उसके बाद थोड़े से पत्ते वत्ते वगैरह ले लिए, अपने क्लोज बना लिए। शेल्टर तो इसकी है ही ऑलरेडी, गुफा। आप समझ रहे मेरी बात? तो 3 चीजें जब इसकी होगी, बस ये संतुष्ट हो गया। इसने किसी को मार के खाया, अब ये रिलैक्स हो गया। अब ये बेचारा ऊपर देख रहा, ओ ये तारे क्या चीज है। शाम को ना इसको तब तक थोड़ी ख्याल आया, ये तारे क्या चीज है, ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये बारिश कैसे हो रही है, हाँ अरे ये तो कभी दिन कभी रात, ये पेड़ पौधे ये कैसे उग गए, ये जमीन क्या है, हाँ ये इवेपोरेशन क्यों हो रही है, मुझे गर्मी क्यों हो रही है, सर्दी क्यों लग रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही एक्चुअली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स। ही स्टार्टेड हाउ दीज नेचुरल इवेंट्स आर ऑकरिंग एंड देन ही केम टू अ कंक्लूजन दैट ये फलानी चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। तो ऑब्जर्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली एंड स्टिल इन टुडेज वर्ल्ड नाउअडेज वी आल्सो ऑब्जर्व थिंग्स। आप देखो खुद से हमने ऐसे भी रॉकेट्स बनाए, जैसे कि PSLV जो हमारे साइंस एंड टेक वाले हैं बंदे, जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा है साइंस एंड टेक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस। समझा रही बात? साइंस एंड टेक में हम कुछ और ही चीजें पढ़ते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं बेसिक सी चीजें, टेक में हमें पढ़ना होता है। इसकी नॉलेज आपको हेल्प करेगी वहां पर, लेकिन टेक में आप ज्यादातर करंट अफेयर में चीजें देखते हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, रॉकेट्स वगैरह है ना, सैटेलाइट्स, इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, डिफरेंट वैक्सीन है ना, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बाकी चीजें। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट। डन। अच्छा, तो जब भी हमने ऑब्जर्व किया, हमने रॉकेट्स बनाए, सैटेलाइट्स बनाए, इतने सब चीजें हमने की, कितने हम एक्सपर्ट बन गए, हर एक चीज में बन गए ना एक्सपर्ट। सेमीकंडक्टर्स बनाए हमने, टीवी का जो साइज है धीरे धीरे छोटे करते गए, हमने लैपटॉप्स का साइज छोटा किया। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में और एडवांस करते गए। कैसे? बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरे बेटे आप ऐसे चल रहे हो, आंखें बंद के सीधे ऐसे से, ये क्या प्रॉब्लम है गोबरा, माई प्रॉब्लम है, तब गए यल गोबर पन ये तुम पगह सिविल सर्वेंट बनो या तुम पगह समाज में हेल्प करने गो यल। आप समझ रहे मेरी बात? तो थवन यल, मगर स्टिल आप समझ रहे मेरी बात? जब भी आप जाओगे ना बाहर, तो आपको लोकेट करनी है प्रॉब्लम, आपको ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देखना है कि क्या दिक्कतें आ रही है, हमारी जो अवाम है उनको क्या दिक्कत आ रही है। इसीलिए यू हैव टू ऑब्जर्व द सोसाइटी, यू नीड टू बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर। अब कोई आएगा कूल बनेगा, कूल ना ऐसे, अरे पॉलिटी में मैं नहीं देखता हूँ, डिबेट में क्या है ये, मैं डिफरेंट हूँ, अरे तू गधा है। समझा रही बात? हाँ सच बात है। आजकल आपको यू शुड बी वेरी अवेयर। कल को आएगा कोई भी आपका अंधभक्त आएगा आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, है ना, और कुछ भी बोल देगा, लेकिन when you have facts, when you have different references, when you have the knowledge of a particular subject, then you can counter that particular person, is it? तो इसलिए ये बड़ी जरूरी बात है। अच्छा, तो यहां पर इसका जब ये क्लियर हो गया ऑब्जर्वेशन, एंड ही began to do what? एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक क्रोनोलॉजी में अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इवेंट हैपनिंग, there is an event happening. It can be a rainfall, it can be snowfall, it can be sunrise, it can be sunset, it can be my voice, whatever is there, it can be an event. Event समझ आ रही बात? कभी probability पढ़ी है मैथ्स में? है, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, इट्स एन इवेंट, मैंने डाई को रोल किया, इट्स एन इवेंट, मैं पढ़ा रहा हूं, इट्स एन इवेंट, आप सुन रहे, इट्स एन इवेंट, व्हाटएवर इज देयर, कोई भी हैपनिंग हो रही है, दैट्स एन इवेंट। एंड इस इवेंट के बाद ये बंदा इसके ऊपर क्या कर रहा है बेटे? ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि हो क्या रहा है। ये पहले सोच रहा है कि हो क्या चीज रही है, उसके बाद इसको ये और एसेस करेगा एंड ही विल ट्राई टू डू सम एक्सपेरिमेंट, है क्या ये एक ही बार हो सकता है या कई और रिपीटेड बार भी हो सकता है, एंड देन ही विल कम टू ए कंक्लूजन, कोई लॉ दे देगा या कोई रूल दे देगा ये लास्ट पे। दिस इज द एक्चुअली क्रोनोलॉजी विच यू शुड नो, वट एवर इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स मेजरली, और मोटा मोटा यही कुछ चीजें होती है। सम इवेंट इज हैपनिंग एंड ए पर्सन इज एक्चुअली डूइंग समथिंग, व्हाट? ऑब्जर्वेशन ऑन दैट, एंड लेटर ही विल simply get to a conclusion by an experiment, and later he will decide that I should actually give a law that if this is happening, this will happen. आप समझ रहे मेरी बात? कुछ समझ नहीं आया, सुनो। मान के चलो एक बंदा था, इसका नाम था ओहम। क्या नाम था इसका? ओहम ने क्या किया? इसने एक कंडक्टर ले लिया, आराम से समझा, अरे नींद मत आई किसी को। ओहम था, इसने एक क्या ले लिया बेटे? कंडक्टर ले लिया। जब भी इस बंदे ने कंडक्टर ले लिया, ये इसके साथ इधर से क्या लगा रहा है? इसके साथ बैटरी। अरे ये तार है, तार के साथ मैंने मान के चलो ये एक लैंप है, ये लैंप मैंने तार के साथ जोड़ा, क्या इस लैंप पे लाइट आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी सर? इसके साथ आपने सोर्स जोड़ा ही नहीं। अरे इसको कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा? इसका बाप है ही नहीं नीचे, तो
इसका बाप, करंट का बाप है असल में वोल्टेज। जब आप इसको बैटरी के साथ जोड़ोगे तुरंत ये आपका बल्ब ग्लो अप करेगा। इसने क्या देखा, इसने तुरंत एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा। इसने कई सारी बैटरीज लाई, ऐसे क्या क्या उनको बेटे कनेक्ट किया, और इस में से एक की डाली, की बोले तो स्विच डाला, और उसके साथ साथ ऐसे एक लोड ले लिया जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया तुरंत से, और यहां से काम किया एक और बेटे, यहां से एक एमीटर जोड़ दिया। ये क्या करने लग गया, मान के चलो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 1.5 वोल्ट की है, ये भी 1.5 वोल्ट की है, और ये वाली भी 1.5 वोल्ट, टोटल कितनी है 6 वोल्ट बैटरी मेरे पास। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर मैं सिंगल ही बात करूं, सिंगल है सर, आप पर्सनल हो रहे हैं, अच्छी लाइफ है सिंगल ही। खैर जो वो ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे, ठीक है जी। अब जो भी है नहीं, इसकी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं ना बाद में, तो हाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये अभी बेटे ये कट है, अभी ये सर्किट कट है, क्यों आप देखो ये तार एक यहां से एक यहां से, अब मैंने इसको इस वाइट से जोड़ दिया, अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। सर जब आपने 1.5 वोल्ट बैटरी लाई ना, आपने तुरंत देखा यहां पर ऐसे रीडिंग ले ली, यहां से वोल्टेज देखी, यहां से करंट देखा। जब आपने 1.5 वोल्ट की बैटरी देखी डाली, और यहां से एमीटर ने क्या दिखाया, करंट 2 एम्पियर एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपने क्या किया, इसको काट किया, अब आपने 2 बैटरीज ली, तो टोटल कितना आएगा वोल्टेज, 3 वोल्ट, 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 वोल्ट, और तुरंत आपने किस पे नजर डाली, इस पे आ गया 4 एम्पियर एग्जांपल के तौर पर। अब इसको भी काट किया, अब क्या ले गए आप, 3 बैटरीज मतलब 3 सेल्स मतलब 4.5 वोल्ट, और आपने तुरंत देखा यहां से कितना आ गया, ओ आपने बोला भाई साहब बस लॉ बन गया, जितना मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही, समझ रहे हो, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, बाय द वे दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आई बात समझ, एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूडेड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जितना आपने वोल्टेज बढ़ाया उतना आपने करंट हासिल किया। सुनो, किसी के पास पानी की बोतल मत है इधर, है थोड़ा दे दो इधर, हाँ इट शुड लुक लाइक ट्रांसपेरेंट, गुड, पू की बोतल अच्छे से है, पिंक कलर, वाह बेटे वाह। जैसे कि ये शीशु बोतल है, अगर ये फुट तो गो नुकसान है। हाँ अब आप देखो स्थिर है ना, ये मतलब स्टैटिक, मुझे याद करा हिंदी इस्तेमाल है। ये जो आपका पानी है अभी क्या है बेटे, स्टैटिक है। वाई, बिकॉज आप देखो ये वाला जो पार्ट है ए, और ये वाला पार्ट, मेरी छोटी उंगलियां दिख रही ना मुझे, पू की हाथ दिख रहा, ए एंड, और ये बेटा बी एंड, ये दोनों के दोनों एंड दे आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कैन यू सी, ये वाला भी सेम हाइट पे, ये वाला भी सेम हाइट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 0 है। क्यों, इसका पोटेंशियल सेम, बिकॉज बोथ ऑफ द पॉइंट्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। वन साइड, आप देखो इसको मैंने क्या किया बेटे, ऊपर किया, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ, तो पानी अब फ्लो करने लग गया। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आप समझ रहे मेरी बात। तो वेन एवर आई एम टिल्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, यू कैन क्लियरली सी, लेट्स सपोज दिस वाज द बॉटल इन माय हैंड, है ना, अगर ये जो बॉटल थी मेरे हाथ में, this was its end A and this was end B, and I could clearly see from the ground level both of them were at the same height edge, and according to we know the gravity was acting on that, is it, and it was having some mass, and I know that potential energy का formula बराबर होता है U is equal to mgh, तो it depends on height। तो जितना आपने हाइट ऊंचा किया, देखो G तो सेम ही रहेगा, मास भी थोड़ी बदलेगा, मास भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है जी। तो दोनों जब सेम है तो इट विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू, U इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाइट। हाइट बढ़ेगी U बढ़ेगा, हाइट घटेगी U घटेगा, क्यों, मास इसका सेम है और G भी हमेशा रहेगा सेम। इसका मतलब जब आप इसको क्या कर रहे थे, अरे यार ये कौन है, जब आप इसको क्या कर रहे थे, आप इसको चेंज कर रहे थे, हाइट इसकी क्या की आपने, चेंज। नाउ व्हाट यू डिड इज, आपने इस वाले को मान के चलो ऊपर कर दिया, अब आप इसकी देखोगे ओरिएंटेशन न्यू ये रहेगी, तो इस वाले की हाइट ज्यादा, इस वाले का हाइट कम है, मान के चलो इसको कैपिटल H मानेंगे, कैपिटल H इज लेसर देन स्मॉलर h, तो इस वाले पार्ट का U विल बी ग्रेटर, इस वाले पार्ट का U विल बी लेसर। कैन आई से देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस नाउ? So whenever there is a difference in the potential, now water will start to move from higher potential to lower. Same happens with the current. Whenever you are studying current, do refer it with the water. Then you can actually clearly see क्यों parallel में क्या चीजें होती है, series में क्या चीजें होती है, only and only if you will consider या compare it with the water। आई बात समझ? तो ऐसे हमें पता चला कि एक लॉ कैसे बन सकता है। ये कुछ सुना, just give me a moment। इतनी क्या मजबूरी है इसकी? अरे उतना अभी नहीं हो अमीर में।
तो इट मीन्स कि लॉ कैसे बनता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द लॉ. सो इसका मतलब यह हुआ कि असल में साइंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टू फंडामेंटल थिंग्स. वन ऑफ देम इज ऑब्जर्वेशन, वन ऑफ देम इज एक्सपेरिमेंटेशन. इन दो चीजों से मिलके हमें पता चला दैट असल में जो है इस कायनात में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से ही हम अलग अलग लॉज बना सकते हैं और इस वर्ल्ड में अलग अलग चीजें देख सकते हैं कैसे कोई चीज काम कर रही है. तो असल में साइंटिस्ट जब आए ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने रिलीजन की, लेट्स सपोज, हाउएवर इनका कोई एनालॉजी नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, स्टिल लेट्स सपोज अगर हम देखें ये जो दीन इस्लाम है और माशाल्लाह से हम जो अभी मुसलमान हैं सारे, हमारे तक ये जो दीन आया ये ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां थी, स्ट्रगल था. एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट द साइंस राइट नाउ, तो साइंस में क्या था, ये एज इट इज आपके सामने इतनी मोटी सी बुक नहीं बन गई आपके, आप पढ़ते हो सारी चीजें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ लिया, बाकी चीजें पढ़ ली, ये एज इट इज बुक नहीं आई. इसके पीछे बहुत सारी रातें जो नींद बेचारे जाया की है अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे लिए, हम ह्यूमैनिटी के लिए, ताकि इन सभी को क्या आए, समझ आए. एक बंदा देखो कितना बढ़िया था, वो सुनना बढ़िया क्या था बंदा, उसने क्या किया काम, वो बंदा बैठा था अपने टब में, बाथिंग टब में, ऐसे आराम से देखना, ये मैं बंदा बनाता हूं, ऐसे लेटा हुआ ये है ना, जेठालाल है, नहीं इस वक्त ये साइंटिस्ट है, जेठालाल को नहीं रख सकते, ते मकर का कम ही कम खैर. अब ये जो बंदा है ना, सॉरी कौन है ये, हाँ ये साइंटिस्ट है, अभी बताऊंगा मैं. अब ये साइंटिस्ट नहा रहा था, ये इसका जग मान के चलो, या मग जो भी आप कहते हैं, कॉफी का नहीं, ये वो वाला जिससे स्नान करते हैं. अब इसने क्या किया, अब इसने अचानक से इसमें क्या डाल दिया, हाथ. अरे पानी भी है ना मेरे बेटे इसमें, बिल्कुल है पानी, और इसने अचानक से इसके ऊपर क्या रख दिया, अपना हाथ. इसको सडनली कुछ पुश हो गया, इसको जब सडनली पुश हो गया, ये बंदा कहां रुकेगा, ये ऐसे ही भाग गया बाहर. हाँ ये सच बात है, मैं झूठ नहीं कर रहा, किताबों में लिखा है, मैं ये आपको खामखा हंसाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है. तो इसने क्या किया, ये बंदा ऐसे ही बाहर आ गया और इसने कहा यूरिका. क्या कहा, यूरिका. यूरिका का मतलब होता है मेरे बेटे आई गॉट इट. यूरिका का मतलब होता है आई गॉट इट. इसने कहा यूरिका यूरिका आई गॉट इट, ऐसे ही चलाने लगा और बाहर आ गया. ये बंदा था आर्किमिडीज, है ना, ये बंदा था आर्किमिडीज, और इसी ने दिया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बयान्सी, जिस पे बड़े बड़े शिप्स आपके जो है वो काम करते हैं. आप समझ रहे हैं मेरी बात. तो दिस वाज द पर्सन हु डिड दिस एक्सपेरिमेंट बाय डूइंग दिस. देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड निकोला टेस्ला. अरे निकोला टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा, नाम सुना होगा. तो टेस्ला तो आपकी गाड़ी भी है. तो ये बंदा चाहता था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड को प्रोवाइड करना, इसके बारे में आपने सुना भी होगा. और इसको फिर असैसिनेट कराया गया. क्यों? बिकॉज कैपिटलिस्ट माइंड का सोचना ये होता है, भाई साहब अगर आपने एनर्जी ही सस्ते में भेजी, एनर्जी बहुत कॉस्टली होती है, एनर्जी इज वेरी कॉस्टली. अगर जब आप घर पे खाना पकाते हो, किस पे पकाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे या राइस कुकर में? अरे गुबरा, हाँ हाँ मुझे पता है, चावल उसमें पकाते हैं. तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया. तथ क्या बना, अलग अलग नाव से जाना है ना. हाँ आप किस जगह पे रहते हैं बेटे? श्रीनगर. अच्छा किस जगह एग्जैक्टली? अच्छा गुड गुड गुड, चलो अच्छी बात है. तो नहीं यहाँ के तो फिर भी नॉर्मली कहते हैं ना ये थोड़े से. खैर मैं इधर ये नहीं करने आया हूँ डिवीजन. तो मैं तो खुद गाँव से हूँ, तो लिटरली आई एम फ्रॉम सोपोर एक्चुअली, है ना. जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं सोपोर से हूँ असल में. यहाँ पे मैं रहता हूँ बेमिना में कुछ कई सालों से. हाँ हाँ क्यों नहीं लगा ऐसा, लगता है सोपोर से हूँ. अच्छा एक्सेंट से लग, देखा श्रीनगर की है वाकई में. चलो ये जो निकोला टेस्ला है ना, इसने क्या चाहा था, क्या करना, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. किनको बेटे? पूरी ह्यूमैनिटी को. लेकिन कैपिटलिस्ट माइंड वालों ने बोला कि एनर्जी को जब आप सस्ता बेचोगे या इवन फ्री बेचोगे तो हम पैसे कैसे कमाएं. तो इसका भी इन्होंने इसको भी टपका दिया इन्होंने. इसी तरह से देयर वर एन नंबर ऑफ पर्संस. कहा जाता है जो आपका माइकल फैराडे, ये कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कहा जाता है कि वो उतना कुछ पढ़ा लिखा खास नहीं था. और ही यूज्ड टू वर्क ऑन कैसा शॉप कहते हैं उसको, वो जो बाइंडिंग वगैरह करते हैं ना, बुक शॉप, हाँ वहां पर काम करता. और सडनली उसको बड़ा शौक चढ़ा पढ़ने का और पढ़ता गया एंड ही इज द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इज इट मोटर जो होते हैं, जनरेटर जो होते हैं वगैरह वगैरह. इसी तरह से एक और बंदा आया जिसका नाम था मैक्सवेल. अरे वो क्रिकेटर वाला मैक्सवेल नहीं, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ये एक और मैक्सवेल है जो आपका फिजिसिस्ट है. एंड ही एक्चुअली डिड वन थिंग, ही डिड द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स. 4 इक्वेशंस देकर बंदा पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझा गया. मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इसने 4 इक्वेशंस में बांधा और इंसानियत को हेल्प करी कि आप कैसे इस पूरे चीज को समझ सकते हैं. क्या कहा, बस ये कंक्लूडिंग कुछ वर्ड्स होंगे मेरे. उसने ये कहा अगर ये एक तार है, इसमें से क्या दौड़ती है, मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी. इसने कहा इससे पहले हमें ये अतीत था इतना कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, कोई प्लस है माइनस है, अगर ये क्या है बेटे, रेस्ट पे है. क्या है मेरे बेटे,
सर ये प्रोड्यूस करता है एक चीज जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो अपने आसपास ऑरा क्रिएट करता है। अगर कोई और चार्ज इसके करीब जाएगी इसको ये लात मारेगा, अगर पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव जाएगा ये तो बोलेगा आजा, क्यों, इसको उसके साथ प्रेम है ना, नेगेटिव है वो, अगर पॉजिटिव है दूर जा, है ना। आज कुछ भी हो सकता है। खैर अब जो दूसरी चीज है ना, कौन सी वाली, अब सुनो इसने क्या कहा, अगर ये अब रेस्ट में नहीं है बल्कि किस में मेरे बेटे, मोशन में। अगर अब ये मोशन में है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये देखा था पहली बार हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने, एंड वी विल गेट टू नो अबाउट दैट व्हाट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। टिल नाउ वी ओनली डिस्कस्ड अबाउट लिटिल बिट कि साइंस क्या है, हमें क्यों ये पढ़ना चाहिए, क्या इसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं। इंशाल्लाह कल जो हम बात करेंगे एग्जैक्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट, दैट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अरे कोई बोर तो नहीं हुआ, मजा कुछ आया? थैंक यू बेटा।